गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज क्या पढ़े? प्रागैतिहासिक काल। इतने दिन पढ़े थे। कला के तत्व, कला की परिभाषा, संयोजन के सिद्धांत, षडांग और अब आज पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल। नया टॉपिक प्रागैतिहासिक काल। क्या होता है प्रागैतिहासिक काल? प्रागैतिहासिक काल मतलब क्या है इसका? सबसे पहले तो ये बताओ कि क्या नाम से इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? इतिहास को बांटा गया है 3 भागों में। इतिहास ये होते 3 भाग। कौन कौन से होते हैं? एक तो प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, फिर होता है ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब इनमें देखेंगे कि प्रागैतिहासिक क्या होता है, आद्य ऐतिहासिक क्या होता है और ऐतिहासिक क्या होता है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? सामान्य परिभाषा। प्रागैतिहासिक काल होता है जो इतिहास से पूर्व का समय, न तो जिसके लिखित साक्ष्य मिलते हैं न कोई प्रमाण मिलते हैं, और जो लिखित साक्ष्य मिले उनको न तो पढ़ सकते हैं न समझ सकते हैं। वो कौन सा काल कहलाता है? प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसके बाद में आता है ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल और इतिहास से ऐतिहासिक काल के बीच का समय। तो आद्य ऐतिहासिक काल होगा जो सभ्यता काल होगा, सभ्यता काल, उसे हम कौन सा काल कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें जितनी भी सभ्यताएं थी वो विकसित हुई थी। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले परंतु उनको पढ़ा नहीं गया, और इसमें न तो कोई लिखित साक्ष्य मिले न कोई प्रमाण मिले। वो तो कौन सा है? प्रागैतिहासिक काल, जिसे आदि काल भी कहते हैं। और आद्य ऐतिहासिक काल होता है जिसमें जितनी भी सभ्यताएं वो विकसित हुई थी, जिसके लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं परंतु उनको क्या है, समझा नहीं जा सकता है। तो कौन सा काल हो जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे हम कह सकते हैं सभ्यता काल। फिर आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या होता है? ऐतिहासिक काल होता है जिसके लिखित साक्ष्य मिले हो और जिनको समझा भी जा सकता हो और पढ़ा भी जा सकता हो। जितनी भी घटनाएं हुई है उनकी जानकारी मिलती है लिखित, उसे क्या कहते हैं अपन? ऐतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य, जिन्हें या चित्र मिले आदि चीजें मिलती है, जिसको किया जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है, समझा भी जा सकता है और देखा भी जा सकता है। तो वो कौन सा काल हो जाएगा? ऐतिहासिक काल या इतिहास का काल कहलाता है। अपने को पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कह सकते हैं? प्रागैतिहासिक काल को हम आदि काल भी कह सकते हैं। आदि काल क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ इस काल में कौन निवास करते थे? आदि मानव निवास करते थे। तो अब देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल को भी कितने भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल के 3 भाग है, कौन से?
इसे हम पाषाण काल भी कह सकते हैं। तीन भाग। तीन भाग होते हैं इसके, पूर्व प्रागैतिहासिक काल या इसे पूर्व पाषाण काल भी कह सकते हैं। पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव या उत्तर पाषाण काल के नाम से इनको जानते हैं। तो पूर्व पाषाण काल तो क्या है, सबसे पहले कोई भी चीज देखेंगे तो उसका क्या देखेंगे, समय देखेंगे। तो पूरे ऑल ओवर प्रागैतिहासिक काल का समय तो क्या माना जाता है, समय तो क्या माना जाएगा इसका पूरे का, क्या होता है समय, समय इसका 30,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व इसका समय माना जाता है प्रागैतिहासिक काल का। फिर हमने देखे कि इसके भाग कि कौन कौन से भाग है, इसके तीन भाग है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल या इसे उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। पूर्व पाषाण काल का समय क्या मानते हैं, सबसे पहले देखेंगे समय क्या होता है इसका, 30,000 से ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व इसका समय आ जाता है। फिर देखेंगे मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का समय क्या है, 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व क्या हो जाता है, इसका समय हो जाता है। फिर इसके बाद में आता है उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल का समय आता है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व, इसका समय हो जाएगा। ये तो हो गए इसके प्रकार, ठीक है, क्या प्रकार है इसका समय। अब पूर्व पाषाण काल में ऐसी कौन सी घटनाएं हुई थी, मध्य पाषाण काल में कौन सी घटनाएं हुई थी, नव पाषाण काल में कौन सी घटनाएं हुई थी, इनके बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो जो सर्वप्रथम अपने को प्रमाण में औजार मिले, प्रागैतिहासिक कालीन औजार मिले थे, वो कौन से काल में मिले थे, पूर्व पाषाण काल में मिले थे। और कहां पर मिले थे, मद्रास में पल्लावरम नामक स्थान में 1763 ईस्वी में ब्रुसपुट नामक विद्वान ने पाषाण कालीन औजारों की क्या की थी, खोज की थी। कौन से काल में की थी, पूर्व पाषाण काल में की थी। और जो पूर्व पाषाण कालीन मानव था वो कहां पर रहता था, गुफाओं में रहता था और कंदमूल एकत्रित करता था और शिकार का कार्य करता था, इसके अलावा उसके कोई मतलब नहीं था। मध्य पाषाण काल आएगा, उसमें क्या किया उन्होंने, खेती करना प्रारंभ कर दिया, शायद मिट्टी के बर्तन बनाना भी उन्होंने क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए थे। कौन से काल में, मध्य पाषाण काल में। और इस काल को हम कह सकते हैं, मध्य पाषाण काल को संधि काल भी कहते हैं। संधि काल क्यों कहते हैं, पर इसको क्यों कहते हैं, संधि काल क्यों कहते हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल को संधि काल इस वजह से कहते हैं क्योंकि नव पाषाण काल और मध्य पूर्व पाषाण काल के बीच में क्या करता है, संधि करता है, के बीच का समय होने के कारण इसे हम क्या कह सकते हैं, संधि काल भी कहते हैं। फिर आता है नव पाषाण काल या इसे उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल की सबसे मेन विशेषता है कि क्या है, इसमें चाक का आविष्कार हुआ था और चित्रकला का प्रारंभ भी कौन से काल से माना जाता है, नव पाषाण काल से माना जाता है। और जो मानव था वो किसमें रहने लग गया था, बस्तियों में रहना प्रारंभ कर दिया था। कौन से काल में, नव पाषाण काल में।
इतनी सी अपने को जानकारी रखनी है। सर्वप्रथम पूर्व पाषाण काल में पाषाणकालीन औजार औजार 1763 में ब्रूसपुट नामक विद्वान ने मद्रास के निकट पल्लावरम में खोज की थी। पाषाणकालीन सर्वप्रथम जो प्रमाण या औजार मिले थे वो कहां पर मिले थे? मद्रास के निकट पल्लावरम नामक स्थान पर मिले थे। और किसने की थी इसकी खोज? 1763 में ब्रूसपुट नामक विद्वान ने इन औजारों की खोज की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो पूर्व पाषाण काल के मानव थे वो कहाँ पर निवास करते थे? गुफाओं में निवास करते थे। न तो वो एकत्रित होकर रहते थे, उनके ओनली भोजन करना और कंदमूल इकट्ठे करना और शिकार करना, इसके अलावा उनसे कोई भी काम नहीं था। फिर आया मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मिट्टी के बर्तन बनाना उन्होंने क्या किया? प्रारंभ कर दिया। इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। अब मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया। इस काल को अपन क्या कह सकते हैं? इस काल को हम संधि काल भी कहते हैं। क्योंकि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में जो मानव था वो क्या हो गया? थोड़ा सा विकसित हो गया था और धीरे धीरे क्या करने लग गया था? और ऐसी जगह पर निवास करने लग गया था जहां पर नदी हो, रहने की अच्छी व्यवस्था हो, वहां पर क्या करने लग गया था? रहने लग गया था। कौन से काल में? मध्य पाषाण काल में। फिर आता है नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल में अपने को ये ध्यान रखना है कि क्या किसका आविष्कार हुआ था या किस चीज का प्रारंभ हुआ था। एक तो चाक का आविष्कार भी इसी में हुआ होगा, तो चाक का आविष्कार, चाक का आविष्कार। और चित्रकला का प्रारंभ भी किस काल से माना जाता है? चित्रकला या मूर्ति कला का प्रारंभ भी इसी काल से माना जाता है। तो इन चीजों के बारे में अपने को जानकारी रखनी है, सामान्य। फिर देखेंगे अपन प्रागैतिहासिक काल के उपनाम, इसकी पद्धति कि यहाँ पर किस तरह के चित्र बने थे, किस पद्धति में चित्र बने थे, यहाँ पर किस तरह के चित्र बने थे। शेपांकन पद्धति में यहाँ के चित्र बने थे। अब देखते हैं कि ये प्रागैतिहासिक काल के अन्य नाम, किनको हम किस नाम से जान सकते हैं। मान लो प्रागैतिहासिक काल में लिखा है तो और आगे चीजें लिखी आ जाए तो कैसे पहचान होगी? तो इसका अन्य नाम है, क्या है अन्य नाम?
आदिकाल, आदिकाल, प्रस्तर युग, पाषाण काल आदि इसके प्राचीन नाम या अन्य नाम माने जाते हैं। फिर इसकी देखते हैं चित्रण पद्धति की, चित्रण पद्धति कैसी है यहाँ की। चित्रण पद्धति कैसी है? शिल्पांकन पद्धति में यहाँ पर चित्र बने हैं। चित्रण पद्धति शिल्पांकन पद्धति में यहाँ पर चित्र बने हैं। फिर जो चित्र बने इनके विषय क्या रहे चित्र बनाने के, क्या विषय इसके? चित्रों के विषय सामान्य से शिकार, मुख्य विषय इनका क्या रहा है? शिकार। क्यों शिकार क्यों करते थे? हमें भोजन प्राप्त करने के लिए। मुख्य विषय क्या था इनका? शिकार। अब विषय होने के बाद में आता है इसका उद्देश्य कि प्रागैतिहासिक काल के मानवों ने चित्र क्यों बनाए। किसी भी चीज को करते थे उसके पीछे उद्देश्य तो होता है। तो हम देखेंगे अब कि इसका उद्देश्य क्या है। प्रागैतिहासिक काल के मानवों ने चित्र बनाए तो क्यों बनाए, क्या उद्देश्य हो सकता है? अपनी पेंटिंग प्रसिद्ध करना चाहते थे, हो सकता है धन अर्जन करना चाहते हैं, फॉलोअर बढ़ाना चाहते थे, हो सकता है एक तो इंस्टाग्राम पर रील वील लगाने वाले, टुडे माय पेंटिंग, पता ही रहेगा लाइक कर देगा। तो उनका उद्देश्य ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका उद्देश्य था अतीत का संरक्षण, मतलब जो है उसका संरक्षण, मतलब उस धरोहर को बचाए रखना। किसके माध्यम से? चित्र के माध्यम से। अतीत का संरक्षण भी उसका एक उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था अपनी चिर स्मृति को बनाए रखना। जो स्थिति उसको क्या है? बनाए रखना। अगर अपने को चित्र नहीं मिलते तो अपने को थोड़ी पता लगता है कि प्रागैतिहासिक काल में मानव इस तरह के चित्र बनाते थे। पता लगता है क्या? नहीं लगता। तो अपने चिर स्मृति को बनाए रखना। तो तीसरा उद्देश्य था इस काल का अमूर्त को मूर्त रूप देना। अमूर्त को मूर्त रूप देना कैसे? जैसे अगर चित्र नहीं बनाते, अगर वो शिकार नहीं करते, शिकार के चित्र नहीं बनाते तो अपने को थोड़ी ना पता लगता कि कैसे शिकार करते थे। वो तो हम ले लिए तो अमूर्ति थे, उसको क्या किया उन्होंने? मूर्त रूप दे दिया। किसके माध्यम से? चित्रों के माध्यम से। ये ऐसे शिकार कर रहा था, ये यहाँ पे ये बेड, ये जानवर इसका शिकार कर रहा है, तो इसको क्या किया इन्होंने? अमूर्त को मूर्त रूप दे दिया। तो इसके क्या हो गए? तीन उद्देश्य क्या क्या है? अतीत का संरक्षण और अपनी चिर स्मृति को बनाए रखना, मतलब जो अपनी छवि थी उसको बनाए रखना, और अमूर्त को मूर्त रूप देना। क्या उद्देश्य हो गए इनके? तीन उद्देश्य थे प्रागैतिहासिक काल के चित्रकारों के चित्र बनाने के। ये थी प्रागैतिहासिक काल की सामान्य जानकारी। फिर इसके बाद में आते इनके प्रमुख स्थान जहाँ से अपने को प्रागैतिहासिक काल के चित्र मिले थे। तो यहाँ के प्रमुख स्थान थे उत्तर प्रदेश में मिले, मध्य प्रदेश में मिले और बिहार में मिले, राजस्थान में मिले। ऐसी बहुत सी जगह जहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले, पर हम तो अपन जो मेन है उनके बारे में जानकारी लेंगे। ऐसा कोई स्थान नहीं होगा भारत में जहाँ पर प्रागैतिहासिक कालीन चित्र या अवशेष नहीं मिले होंगे। तो अपन पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान और बिहार, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है जो सबसे प्रसिद्ध है? मिर्जापुर, यहाँ से प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रागैतिहासिक कालीन चित्र प्राप्त हुए। कहाँ पे प्राप्त हुआ है? पंचमढ़ी में मिला है, भीमबेटका मिला है, सिंगनपुर में मिला है, होशंगाबाद आदि में क्या है? प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले।
बिहार में मिला, कौन सा है, बिहार में मिला है चक्रधरपुर, जहाँ से अपने को लेटे हुए पुरुषों के चित्र प्राप्त हुए थे। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान में भी बहुत सारी जगह पे मिले। राजस्थान में सबसे जो फेमस है वो है आलनिया नदी के तट पर प्रागैतिहासिक कालीन अवशेष मिले। उसको हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सीता जी के मांडव के नाम से जानते हैं। बूंदी में भी अपने को प्रागैतिहासिक कालीन चित्र मिले थे। तो ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जिनके बारे में अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में जानकारी लेंगे, ठीक है। विस्तार से पढ़े कल।